सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा तो खोल दिया। सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर बुलंद कर दिए और वसुंधरा के बहाने अपनी सरकार पर ही अप्रत्यक्ष रूप से गंभीर आरोप लगा दिए कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने से सुस्त है। कांग्रेस के साथ परेशानी यह है कि वो कितने मोर्चे पर लड़े, एक तरफ पार्टी को रसातल में जाने से कैसे बचाए, आगामी चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट कैसे किया जाए और कर्नाटका चुनाव में जीत कैसे दर्ज की जाए। इन तमाम फूटों के बीच सचिन ने अपने इरादे साफ कर दिए। 11 अप्रैल 2023 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। राजस्थान में अपनी सरकार के खिलाफ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अनशन किया। अनशन समाप्त हो गया है, लेकिन इससे कई बड़े संदेश निकलते हैं जो कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। सचिन अपने अनशन के बाद अपनी आगे की रणनीति के साथ ही कांग्रेस राजस्थान प्रभारी के आरोपों का भी जवाब दे रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में राजस्थान में मची सियासी उठापटक के बारे में। कांग्रेस आलाकमान के नेताओं की ओर से उनके आंदोलन को पार्टी विरोधी बताए जाने के बाद भी पायलट नहीं रुके। वो धरना स्थल पर पहुंचे और गांधीवादी तरीके से अनशन की शुरुआत कर दी। पायलट के अनशन को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक जहां उन्हें समर्थन मिल रहा है, वहीं उनके विरोध में भी स्वर उठे। वहीं पायलट की ओर से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को टारगेट करते हुए अपनी सरकार पर निशाना साधने के कारण लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या पायलट अब दूसरी पार्टी में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। बहरहाल इन तमाम सवालों के बीच सचिन पायलट का धरना स्थल पर लगा पोस्टर भी लगाए जा रहे सियासी कयासों को हवा दे चुका है। आपको बता दें कि पायलट के अनशन स्थल के मंच पर लगे पोस्टरों में सिर्फ महात्मा गांधी की फोटो लगी थी। पोस्टर में राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सबकी फोटो नदारद थी। इतना ही नहीं, पायलट के अनशन स्थल पर लगे बैनर में कांग्रेस पार्टी का सिंबल तक नहीं दिखाई दे रहा था। उनके इस कदम से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में आगे की राहें अब आसान नहीं। ऐसे में पायलट विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। ज्यादा अटकलें सचिन पायलट द्वारा नई पार्टी बनाने को लेकर हैं। इसके अलावा एक विकल्प ये भी है कि पायलट आम आदमी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही सचिन पायलट ने अनशन को पार्टी विरोधी बताने वाले प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी दो टूक जवाब दे दिया। मौन रहकर अनशन करने वाले पायलट के बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जब हम विपक्ष में थे तो हमने बहुत सारे घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया था। हमने जनता से वादा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो वसुंधरा जी और बीजेपी के शासन में तमाम जो घोटाले हुए हैं उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे। मैं चाहता था कि कांग्रेस सरकार में इस पर कार्रवाई हो। हम प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस को समझना चाहिए कि अगर कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी की अंदरूनी कलह दुरुस्त नहीं की तो कांग्रेस इस देश के इतिहास में एक किस्सा मात्र ही बनकर रह जाएगी। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।